अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंदा बॉक्स की हकीकत क्या है? पहली बार असल कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। दरअसल ये कौन लोग हैं, दावत इस्लामी का इसमें कितना किरदार है, क्या ये लोग दावत इस्लामी के हैं या इसके पीछे एक माफिया बाकायदा सरगर्म है? आज इस तमाम राज से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। हम जब भी बाहर निकलते हैं, लाहौर में दाखिल होते हैं, मेन शहराओं पर, मेन मार्केटों में, जो मेन चौराहे हैं जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, या मेन मार्केट हैं, उनमें आपको सब्ज़ रंग के चंदा बॉक्स नज़र आते हैं और साथ ही रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि सदका रद्दुल बला है, सदका बलाओं को दूर करता है, वगैरह वगैरह के आपको मैसेज और पैगाम सुनाए जाते हैं। और बाकायदा तौर पर वहाँ पे एक मास्क पोश शख्स जो है वहाँ पे खड़ा होता है, जिसके सर पर पगड़ी और चेहरे पे दाढ़ी होती है, और उसने अपना चेहरा इसलिए छुपाया होता है कि आप कहीं उसको पहचान ना लें ये कौन शख्स है। और दावत इस्लामी का लबादा ओढ़कर वो लोग चंदा मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और हम लोग भी बाखुशी उन लोगों को उन बॉक्स में चंदा डाल देते हैं कि ये हमारा चंदा दावत इस्लामी को जा रहा है, ये हमारा चंदा फलाही कामों में खर्च होगा, दीन के काम में खर्च होगा, मदारिस में खर्च होगा, मसाजिद में खर्च होगा, यानी कि नेक और फलाही कामों में खर्च होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पर, दावत इस्लामी के नाम पर धब्बा है। मैं दावत इस्लामी से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, वगरना ये आपका इमेज ख़राब कर रहा है। ये लोग आपकी इज्जत उछाल रहे हैं। दावत इस्लामी ने खुदा की कसम इतना काम कर दिया दुनिया में कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दावत इस्लामी की खातर चंदा तो क्या, हम जान देने के लिए भी कुर्बान हैं। लेकिन ये दावत इस्लामी नहीं है। इन्होंने सब्ज़ रंग का झंडा इस्तेमाल किया, सब्ज़ रंग का गला इस्तेमाल किया, सब्ज़ रंग का बॉक्स इस्तेमाल किया, और सब्ज़ पगड़ी पहनकर दावत इस्लामी को बदनाम करने की जसारत की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हालांकि दावत इस्लामी के भी होंगे, लेकिन ये सब दावत इस्लामी वाले नहीं हैं। और दावत इस्लामी वाले इस चीज़ के हकदार हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में काम किया इस्लाम का, और कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ता दम आखिर करते रहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो लोग हैं ये एक माफिया है, ये समझिएगा, ये एक माफिया है। ये जो शख्स खड़ा होता है ना गले पर, ये पर डे दिहाड़ी लेता है, 1000 रुपये इसकी दिहाड़ी है। सुबह 5 बजे इसने आना है, शाम 5 बजे जाना है, शाम 5 बजे एक और बंदा आएगा और वो सुबह 5 बजे तक रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर इनको 1000 पर डे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इस एक गले में, वैसे तो हज़ारों गले इन लोगों ने रखे हुए हैं, बॉक्स रखे हुए हैं, 100 चंदा बॉक्स लाहौर या दीगर शहरों के मुख्तलिफ इशारों पर, मुख्तलिफ मार्केटों में रख दिया जाता है। तो शाम के वक्त वो खाली कर लिए जाते हैं, फिर नए सिरे से काम शुरू हो जाता है, बिजनेस जारी हो जाता है। 1000 रुपये इसको दिया पर डे, उसमें से कितना चंदा निकलता है? कम अज़ कम फी गले में 5000 रुपया भी लगाए ना, 100 गले से 5 लाख रुपया निकलता है। 100 गले से, 100 चंदा बॉक्स से 5 लाख रुपया निकलता है। और 1000 इसको दे दिया, 100 बंदों को 1,000 दिया, 1 लाख इनकी तनख्वाह कटौती हो गई। बाकी 100 गल्लों से 4 लाख रुपया एक दिन का प्रॉफिट आए। अल्लाह दे बंदे किदा दिल करता है भी ये काम छड़ देगी।
ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं कहना दियो, लेकिन पहले इन्हां दी रिसर्च करो, तहकीक करो, क्या वाकई ये जिहड़ा साडा दिता होया पैसा है ये दावत इस्लामी वास्ते खर्च हो रहा है, दीन ने इस्लाम दे वास्ते खर्च हो रहा है, फलाही कम्मां वास्ते खर्च हो रहा है। इहदी पहले तहकीक करो और उस इदारे नूं दियो जिहड़ा दीन दा कम कर रहा है। ये सब बिजनेसमैन बैठे हुए ने, ये पिछे एक बहुत बड़ा माफिया सरगर्म जे, और जिन्हों 4-5 लाख रुपया पर डे आ रहा है उन्हें होर की करना है। फिर वो वड्डे वड्डे मगरमच्छ भी अपने हथ थले रखेगा। 1 महीने का कैलकुलेट करो तो कित्थे गल जाएगी। इस वास्ते दियो, लेकिन उन्होंने इदारियां नूं दियो जिहड़े मुस्तहिक ने, उन्होंने मसाजिद नूं दियो जिहड़ियां मुस्तहिक ने, और उन्होंने लोगों नूं दियो जिहड़े हकदार ने। उम्मीद है कि तुहानूं ये मेरा पैगाम समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।